हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में रीड किया था। हम जो है इस चैप्टर में बार बार एक टर्म को रिपीट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस। तो चलिए उस रेजिस्टेंस को हम ये देखते हैं कि प्रैक्टिकली जो है डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं, वो दिखने में कैसा होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास जो रजिस्टर होता है, कॉमन कमर्शियल रजिस्टर, वो आपके मेजरली दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप है वायर बाउंड रेजिस्टर्स। देखिए आपको ये पता है कि अगर आपके पास कोई भी वायर होगी, उस वायर का आपके पास कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। तो अगर हम किसी वायर को वाउंड कर दें, जैसे किसी भी सरफेस के ऊपर हम उसको इस प्रकार से वाउंड कर देते हैं, तो उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा वाउंड होंगे लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ बढ़ेगी तो आपको पता लेंथ के जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसका जो है रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और उसको हम एज ए रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। और इस प्रकार की कौन सी वायर्स होती हैं जिनका हम ऐसे यूज कर सकते हैं, वो आपकी है, देखिए मैंगनीन है, कॉन्स्टेंटन है, निक्रोम है। ये वो वायर्स हैं जिनका हम यूज करके रेजिस्टर्स बना सकते हैं, या आप सीधा कह सकते हैं इस वायर को वाउंड करके हम उसको एज ए रजिस्टर यूज कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से हमारा रजिस्टर बनाना प्रैक्टिकली जो है वो इनकन्वीनियंट है, अच्छा नहीं रहता, क्योंकि उस केस में हमें अगर एक हाई रेजिस्टेंस चाहिए है तो हमें उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। उसके लिए जो लेंथ होगी वायर की वो बहुत ज़्यादा होगी, जो प्रैक्टिकली हमारे लिए सूटेबल नहीं होती। इसलिए इस टाइप का रजिस्टर बनाना हमारे लिए जो है अच्छा नहीं होता प्रैक्टिकली। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन निकाला गया कि हमारा उसका साइज कम रहे, उसका हमारा आया कार्बन रेजिस्टर्स। ये वाले रेजिस्टर्स हैं जिनका हम प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज करते हैं। देखिए कार्बन रेजिस्टर्स क्या होते हैं, ये हमारे कार्बन ब्लैक क्ले, इनके मिक्सचर से बनाए जाते हैं, कार्बन ब्लैक और क्ले के मिक्सचर से। और उसके बाद इनको प्रेस करके इसको सिलेंड्रिकल रोड्स के ऊपर मोल्डेड कर दिया जाता है। और ये जो होते हैं आपके इस प्रकार के छोटे छोटे सिलेंड्रिकल शेप होती है इनकी ऐसे, और यहाँ पे इस प्रकार से छोटी छोटी वायर निकली होती है, और इसके ऊपर जो रिंग्स बनी होती हैं अलग अलग कलर्स की, इस प्रकार से 4 रिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। आपके पास घर पे कोई भी किसी भी प्रकार का सर्किट हो, कोई रेडियो हो, टीवी हो, चाहे कोई CFL हो, उसके अंदर भी जो आप उसका सर्किट देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये रेजिस्टर्स काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। कोई टूटा हुआ चार्जर हो, चार्जर का अडेप्टर हो, उसके अंदर भी आपको ये रेजिस्टर्स देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं कि जो ये रेजिस्टर्स हैं ये हमारे लिए किस प्रकार से यूजेबल हैं, हमारा क्या फ़ायदा है इनको यूज़ करने का। तो देखिए जो हमारे कार्बन रेजिस्टर्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। द कार्बन रेजिस्टर्स आर वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ऑफ रेडियो रिसीवर्स। रेडियो रिसीवर्स के अंदर, एम्पलीफायर्स के अंदर, अब देखोगे जितने भी सर्किट होते हैं हर सर्किट में आपको रेजिस्टर देखने को मिलेगा। इनके फायदे क्या क्या हैं देखिए, दे कैन बी मेड विद रेजिस्टेंस वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम फ्यू ohms टू सेवरल मिलियन ohms। कि ये रेजिस्टेंसेज हम कुछ ओम से लेके, जैसे 1 ohm, 2 ohm, इतनी छोटी वैल्यू से लेके हम मिलियन ohms तक, लाखों ohms तक का रेजिस्टर भी हम बना सकते हैं। दे आर क्वाइट चीप एंड कॉम्पैक्ट, ये सस्ते होते हैं और इनका साइज बहुत छोटा होता है। और इसके बाद थर्ड वन जो है, दे आर गुड एनफ फॉर मैनी पर्पज, काफ़ी पर्पज के लिए जो है हम इनका यूज करते हैं, जिसमें ये काफ़ी अच्छे से फिट बैठते हैं। और रेजिस्टर का बेसिकली काम क्या होता है, करंट के फ्लो को अपोज करना। अब इसके बाद जो है हमें कोई रेजिस्टर दिया गया है, बेसिकली दिखने में आपके रेजिस्टर देखिए इस प्रकार के होते हैं, जो ये दिखाया गया है। ये सिलेंड्रिकल इसका ये वाला बॉडी होती है, और ये 2 एंड होते हैं जहाँ से एक वायर निकली होती है। इसके ऊपर आपको इस प्रकार के 4 अलग अलग कलर देखने को मिलेंगे। अब ये जो रेजिस्टर है, हम इस रेजिस्टर को देख के ये बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब ये रेजिस्टर कितने ओम का है, कितने ओम का ये रेजिस्टेंस आपका है। तो ये कैसे देखें, कैसे बताएं, ये इसके 4 जो रिंग्स बनी होती है इसके ऊपर अलग अलग कलर्स की, इसको देख के हम ये बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। अब उसके लिए जो है आपका एक पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा। देखिए उसको हम बोलते हैं कलर कोड, कलर कोड फॉर रेजिस्टर्स, कलर कोड फॉर रेजिस्टर्स। ये होता क्या है, ए कलर कोड इज यूज्ड टू इंडिकेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ ए कार्बन रेजिस्टर एंड इट्स परसेंटेज एक्यूरेसी। तो एक कलर कोड का हम यूज करते हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कार्बन रेजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको जो है ये एक टेबल याद करनी पड़ेगी। ये वाली टेबल है जो आपको याद करनी पड़ेगी।
इसके अंदर आप देखेंगे सबसे पहली जो आपका कॉलम है वो आपके पास है कलर। कलर के अंदर देखोगे आप ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट और इस प्रकार से जो है नीचे नेक्स्ट आपका है ग्रे और वाइट। इनके लिए जो हम लेटर यूज करते हैं, देखिए जो जो इसका नाम है इसके नाम का फर्स्ट लेटर ही हम इसके लिए सिंबल यूज करते हैं। तो इसका जो सिंबल आपका ब्लैक के लिए बी, ब्राउन के लिए बी और रेड के लिए आर, ऑरेंज के लिए ओ। इसको अभी याद करने का तरीका हम देखेंगे किस प्रकार से याद करेंगे। अब देखो इसको नंबर्स दिए गए हैं, हम सबसे पहला नंबर शुरू करते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 इनके नाम के आगे आगे एक एक इंक्रीज करते जाओ, लास्ट में हम जो है वाइट तक कितने पहुंच जाते हैं, 9 पे पहुंच जाते हैं। इसके बाद एक टर्म आपको याद करनी है मल्टीप्लायर। देखो 0 के आगे 10 की पावर 0, 1 के आगे 10 की पावर 1, 2 के आगे 10 की पावर 2। ये भी बड़ा आसान है याद करना। इसके बाद ये कलर आपको याद करने हैं टॉलरेंस के लिए। ये हमें बताता है कि इसकी वैल्यू कितनी कम या ज्यादा हो सकती है। अब देखो हमने कलर कोड से मान लिया किसी की वैल्यू 10 ओम दे दी कि कलर कोड के द्वारा उसकी वैल्यू 10 ओम आती है, तो ये एग्जैक्टली 10 ओम की बजाय इसमें कुछ एरर भी हो सकती है। जैसे हो सकता है ये 9 ओम हो, या फिर हो सकता है ये 11 ओम हो, या बिल्कुल और भी स्मॉल मेजरमेंट में करें तो हो सकता है 9.9 या 10.1 हो। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर प्लस माइनस कर देते हैं कि इसके अंदर प्लस माइनस 0.1 हो सकता है, या तो ये 0.1 ज्यादा या ये वाले जो कलर हैं ये आपके टॉलरेंस के लिए हैं। ये मतलब आपके जो है इसके अंदर एरर दिखाते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो देखिए इसमें आपको बेसिकली दो ही याद करने हैं, गोल्ड और सिल्वर। अगर फोर्थ वाला कलर आपका गोल्ड है तो उसका मतलब उसके अंदर टॉलरेंस है 5%, और अगर सिल्वर वाला है तो उसका मतलब उसके अंदर टॉलरेंस है 10%। लेकिन रेयर केस में क्या होता है कभी कभी कि गोल्ड और सिल्वर की बजाय लास्ट वाले में कोई भी कलर नहीं होता या कोई बैंड ही ना दिया हो, तो उस केस में हम लिखते हैं 20%। देखिए इसको याद किस प्रकार से करेंगे, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई किस प्रकार से करेंगे। आप इसको ऐसे लिख लें BBROY। अब इसके बाद आपका जो था G कैपिटल B V G W। देखिए इसके आपके नाम क्या क्या थे। सबसे पहले B का मतलब था ब्लैक, दूसरे B का मतलब ब्राउन, फिर रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वॉयलेट, फिर ग्रे और फिर वाइट। अब इसमें जो अलग अलग बुक में इसको याद करने की अलग अलग ट्रिक दी गई है। देखिए इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे। बीबी रॉय है, यहाँ से था आपके पास G, यहाँ से B, फिर V, फिर आपके पास G और फिर आपके पास था W। तो इसको आप ऐसे याद करेंगे, बीबी रॉय जो है एक लड़का है, बीबी रॉय ये एक लड़के का नाम है। गुड बॉय वो एक अच्छा लड़का है। वेरी गुड वर्कर और वो एक अच्छा कामगार भी है। तो देखिए किस प्रकार से याद करोगे, बीबी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वर्कर। इससे आपको क्या है इसके नंबर्स याद करने में आसानी हो जाएगी। आपको याद क्या करना, सिर्फ इसके नेम याद करने हैं, उसके बाद नंबर तो पता है 0 से शुरू कर दो और पावर मल्टीपल में क्या करो वो भी 10 की पावर 0 से शुरू कर दो। तो याद कैसे करोगे, बीबी रॉय इस प्रकार से लिख लोगे आप BBROY। इसको आप सीधा एक ही लाइन में लिखेंगे, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। बीबी रॉय हो चुके हैं। इसके बाद गुड, इसके नीचे बॉय, वेरी गुड वर्कर। इस प्रकार से आप इसकी जो है एक लाइन बना लेंगे। इसके बाद सेकंड कॉलम में बनाओगे इसके आगे नंबर, कि इसको हमने नंबर क्या दिया है। तो देखो यहाँ से तो आपने कलर के लिए नाम दे दिया कलर, फिर नंबर लिखोगे जो पहला बी है उसके आगे शुरू करोगे 0 1 2 और इस प्रकार चलते चलते 9 तक। फिर लिखोगे मल्टीपल, 0 के आगे 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, ऐसे बढ़ते बढ़ते 10 की पावर 9 तक हम चले जाएंगे। क्लियर है। टॉलरेंस वाला आपको अलग से याद करना है। टॉलरेंस में 3 है, कलर गोल्ड और सिल्वर और एक नो कलर, 5%, 10% और यहाँ से जो है आपका और नो कलर है तो उसके लिए आपका 20%। और देखिए इसको प्रैक्टिकली जो है अप्लाई करते हैं हम, हमें दो प्रकार के सिस्टम मिलते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। दोनों में से किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसमें से एक क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा। आपको कलर कोड दे देगा और उससे पूछेगा बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना है, या फिर आपको रेजिस्टेंस दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ इसका कलर कोड क्या होगा। तो देखिए आपके पास इस प्रकार का जो होगा एक रेजिस्टेंस, ये आपका एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ऐसे 4 रिंग बनी होंगी
अलग अलग कलर्स में। ये मान लिया फर्स्ट रिंग, ये मान लेते हैं सेकंड रिंग, और ये आपके पास जो है थर्ड रिंग, और फोर्थ वाला जो है आपका वो कलर हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते, तो मान लेते हैं कोई भी एक यहाँ पे फोर्थ कलर होगा इस जगह पे। यहाँ पे आपका फोर्थ है कोई कलर है, इसको हम नाम दे देते हैं कि ये गोल्ड कलर है। अब देखिए इसके बाद आपकी जो फर्स्ट बैंड है, फर्स्ट बैंड हम इसको बोलेंगे, ये आपका है फर्स्ट बैंड, ये है आपका सेकंड बैंड, ये थर्ड बैंड, और ये आपका फोर्थ बैंड। फर्स्ट बैंड आपका क्या दिखाता है? फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर दिखाएगा, और सेकंड बैंड जो आपका है वो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर दिखाता है। अभी इसको सिर्फ समझते हैं, इसके बाद इसका मतलब क्या वो देखते हैं हम। थर्ड वाला जो है वो हमें दिखाता है पावर ऑफ 10 कि कितने की 10 की पावर कितनी है, और फोर्थ वाला हमें दिखाता है कि इसके अंदर पॉसिबल टॉलरेंस कितनी है, या वेरिएशन इन परसेंटेज ऑफ इंडिकेटेड वैल्यू कि कितने परसेंट इसकी वैल्यू जो है वेरी कर सकती है। चलिए एक एग्जांपल के द्वारा इसको सोल्व करते हैं, फिर हमें एक अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए अपने पास यहाँ पे 4 ये कलर की जो है रिंग दी हुई है। अब इसने देखो अपने को ये बताया द कलर्स ऑफ द 4 बैंड्स आर गिवन रेड 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 एंड सिल्वर। देखो पहले का कलर कैसा है? रेड, दूसरे का कलर भी रेड, तीसरे का कलर भी रेड, और फोर्थ वाला कैसा है? सिल्वर। क्लियर है? अब इस केस में आपको सबसे पहले तो वो टेबल याद होनी चाहिए, बीबी रोए गुड बॉय वेरी गुड वर्कर। आगे नाम लिख दोगे रफ में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। बीबी रोए गुड बॉय वेरी गुड वर्कर के आगे नंबर लिख दो 0 1 2 3 4 5 6। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान आपको ये रखना है, इसके अंदर बी जो है 3 बार रिपीट होता है, तो आपको ये देखना है कि कौन से बी के लिए कौन सा कलर यूज किया गया था। तो जब 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा कि पहला बी ब्लैक के लिए है, दूसरा बी ब्राउन के लिए है, और जो आगे बी आता है वो आपका ब्लू के लिए है। क्लियर है? ग्रीन वॉयलेट वो सारे आप इसको याद कर लोगे। तो जब आप उस टेबल को बनाने के बाद देखोगे रेड के आगे आपका नंबर 2 लिखा मिलेगा आपको। अब आप याद करो हमने रूल क्या लिखा था कि फर्स्ट जो रिंग है वो क्या दिखाती है? फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर आपको दिखाती है। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के लिए मतलब पहला नंबर क्या हुआ? 2। दूसरा कलर भी कैसा है? रेड है, तो रेड के लिए नंबर तो वही 2। तो दूसरा नंबर भी क्या है इसका? रेड 2। तीसरा नंबर आपको दिखाता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब इसकी मल्टीप्लाई में, और 10 की पावर दिखाता है वो मल्टीप्लाई में। देखो 10 की पावर, तीसरा कलर क्या है आपका? रेड है, तो 10 की पावर भी कितनी होगी? रेड के लिए आपकी 2, 10⁻²। ये आपके पास इसके 3 जो फिगर हैं वो आ चुकी हैं। बचा फोर्थ क्या दिखाता है आपका? टॉलरेंस। तो टॉलरेंस कितनी दिखाई है? सिल्वर के लिए क्या लिखते हैं? 10%। तो इसके आगे यहाँ पे प्लस माइनस, ऐसे प्लस माइनस का सिंबल लगाओगे और 10% लिख दोगे। यही जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 पहला नंबर, दूसरा नंबर 10⁻² मल्टीप्लायर प्लस माइनस 10%। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो है आपको इसकी वैल्यूज को सोल्व करना है। दूसरा जो टाइप है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।